समाचार सच के साथ हैं सतनाली आज तक। आज हम पहुंचे हैं सतनाली में। सतनाली में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण भी हम आपको बताएंगे। आज सतनाली गांव में आप देख रहे हैं तीसरे दिन हो चुका है, योग प्रशिक्षण प्रोटोकॉल चल रहा है। चलने का कारण भी हम बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर पुनीत भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, मैडम सविता चार भी है, अन्य ग्रामीण भी है। हमारे साथ जवाहरनगर के सरपंच साहब भी जुड़े हुए हैं और अन्य योग प्रशिक्षक भी जुड़े, उनसे भी हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार और सतनाली आज तक में स्वागत है। धन्यवाद। जो योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? ये योग दिवस एक्चुअली ये लंबा कार्यक्रम है, 26 मई से शुरू हुआ है और 21 जून तक का है, और जिसमें 3-3 दिन के अलग अलग जगह कार्यक्रम रखे गए थे। और उसमें खंड स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम यहाँ पे था जो 12 से 14 तक था, जिसका समापन आज हुआ, जिसमें लगभग आज 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। और इन 3 दिनों में लगभग 500 से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लिया, जिसमें बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, बच्चे सब शामिल थे। योग दिवस 2025 की थीम क्या है सर? इस बार की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को किस तरह जागृत करना चाहते हैं? सभी के संदेश यही है कि अभी 24 घंटे में अपने लिए एटलीस्ट 30 मिनट या 1 घंटा खुद के लिए ज़रूर निकालें। बाकी काम तो सब चलते रहते हैं, तो आपको दवाई ना खानी पड़े, इसलिए योग को अपने जीवन में अपनाएं, जिससे आप बीमारियों से बचे रहेंगे। अब हमारे साथ योग शिक्षिका मैडम पंजली से गीता मैम भी जुड़ी है, उनसे भी हम जानते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जो आज का तीसरा दिन है, योग चल रहा है, उसके बारे में आप युवाओं को किस तरह जागृत करना चाहते हैं? देखो, हमारा जो जीवन है वो संघर्षों के हिसाब से ही चलता है। संघर्ष बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन उस संघर्ष के चलते हुए अगर हम योग के माध्यम से अपने जीवन को थोड़ी सी भी सुख शांति दे सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, तो मेरा युवाओं से एक विशेष निवेदन है कि वो योग की तरफ ज़रूर आएँ और अपने साथ के जो भी हैं उनको भी इससे जोड़ने की कोशिश करें, ताकि युवा समाज को एक नई प्रेरणा मिले और वो भी आने वाली पीढ़ी भी और वो स्वयं भी आने वाली पीढ़ी को भी स्वस्थ और निरोगी रख सके। आज के समय युवा एक नशे की लत में लगा हुआ है और ज़्यादातर अपना समय मोबाइल के ऊपर व्यस्त करता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, मोबाइल अगर हम इसका सदुपयोग करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आजकल क्या है, बच्चे मोबाइल का मिसयूज ज़्यादा करते हैं। तो उस वजह से मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो सरकार ने क्या, प्राइवेट स्कूल हो या सरकारी स्कूल, आजकल एक शेड्यूल बना दिया कि मोबाइल पे ही 90% कार्य उनका होता है। तो उस बहाने से बच्चों को एक बहाना सा मिल जाता है कि हमें काम करना है, लेकिन उस काम करने के बहाने पता नहीं वो क्या क्या देखते हैं और उस वजह से एक गलत दिशा बच्चे पकड़ लेते हैं। तो मेरा विचार है, मोबाइल से माँ बाप को भी इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं, बच्चे को मोबाइल दे, लो खाना खाना है, लो पढ़ाई करनी है, मोबाइल देना है तेरे को। तो ये एक गलत बात है। बच्चे को मोबाइल से जितना उसके ज़्यादा से ज़्यादा दूर ही रखना चाहिए। आज के समय में हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों में भी अनेकों बीमारियां पनप रही है, उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है खान पान, क्योंकि घर का जो भोजन है वो बच्चे खा के खुश नहीं है और माँ बाप को भी अपनी सुविधा देखनी होती है। आजकल माँ बाप भी बुरा न माने, लेकिन वो भी ये समझते हैं कि ठीक है, जैसे भी हो जाए, बच्चे का पेट भर गया, उनको कुरकुरे, बर्गर वगैरह यानी फास्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए फास्ट फूड से उनको दूर रखें और सबसे बड़ी जो बीमारी है वो मोबाइल, उससे बच्चों को दूर रखें। इससे बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है और पढ़ाई से भी उनका जो मन है वो केंद्रित होने से हटता है। आप बता रहे थे योग करने के 4 फायदे हैं, मानसिक, शारीरिक, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, योग तो हमारे ऋषि मुनियों की एक ऐसी देन है जिससे हम अपने मन को, तन को और अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं। योग के माध्यम से हम अपना आत्मिक, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। एक योग ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना संपूर्ण जीवन बड़े सुखी तरीके से बिता सकते हैं। हमारे साथ मैम सविता आचार्य जो योग प्रशिक्षक है, उनसे भी हम जानते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। आज का तीसरा दिन है। हाँ जी। काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। हाँ जी। सतनाली गांव में भी काफ़ी खुशी है, योग चल रहा है। सुबह न उठते हुए भी आज समय के ऊपर आ रहे हैं, संख्या भी काफ़ी बढ़ चुकी है। डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि लगभग 3 दिन के भीतर 500 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
देखो सर, एक तो जो हमारे योग प्रशिक्षक थे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, तो लोगों को उत्साह हुआ कि बढ़ चढ़ कर भाग लें इसमें। दूसरा ये है कि प्रचार हम कर रहे हैं और उस प्रचार का भी ये नतीजा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं योग करने के लिए। आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है, आप प्रचार भी कर रहे हो, बीमारियों से भी दूर कर रहे हो। आज के समय लोगों के पास समय नहीं है, जबकि आप उनको हर तरह से प्रेरित करने का काम कर रहे हो। आप युवाओं को जो नशे में लगा हुआ है उनको किस तरह प्रेरित करना चाहते हो? इसके लिए तो सर पहले तो हम अपने घर से शुरुआत करते हैं कि घर में अगर बड़े बुजुर्ग धूम्रपान नहीं करेंगे तो मैं मानती हूँ कि बच्चे शायद इस संगत में नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे हमें लोगों को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति कैंप लगाने चाहिए। बच्चों को बड़ों को नशा के नुकसान से नशे से होने वाले नुकसान के बारे में बताना चाहिए। इससे विसंगति को दूर करने के लिए उपाय बताने चाहिए और सरकार को भी कर भी रही है और ज़्यादा भी इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज युवा पीढ़ी ज़्यादा नशे में ग्रस्त होती जा रही है। तो उसके बचाव के लिए ज़्यादा जागरूकता ज़रूरी है और उसके लिए हम सब सहयोग भी कर रहे हैं। इसमें तो देखो सबसे पहले है ना, माता पिता को योगदान देना पड़ेगा। अगर पिताजी नशा कर रहे हैं और तो बच्चों को किस मुँह से ये कहेंगे कि आप नशा नहीं करोगे? तो जब हम पहले खुद स्वस्थ रहेंगे और स्वयं उन चीज़ों को त्यागेंगे, उसके बाद ही हम अपने बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप ये गलत कार्य नहीं करेंगे। मंजीत जी हमारे साथ जुड़े, उनसे भी हम जानते हैं आज का जो तीसरा दिन है उसके बारे में जो चल रहा है। काफ़ी अच्छा मोटिवेट मिल रहा है, गाँव वाले भी है, अन्य गाँव से भी लोग आ रहे हैं और महिलाओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो जी, उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा जी, जो हमारे पतंजलि से जो गीता जी मैम है, इन्होंने हमारे सतनाली इलाके में सभी को योग के बारे में जागरूकता फैलाई है और लोगों को योग से ज़्यादा संख्या में जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। तो योग से जो हमें लाभ मिलते हैं उन लाभ के बारे में सबको विस्तार से जानकारी दी है और अच्छा प्रोटोकॉल गीता मैम जी ने बताया है। और इन्होंने सबसे अहम बात तो एक नशे के बारे में कल बताई थी कि जिस आदमी को अपने शरीर को ख़त्म ही करना है वो तो किसी की बात नहीं मानेगा, लेकिन जो आदमी योग से जुड़ेगा और योग की बातों पर ध्यान देगा तो वो नशे करो योग रहो निरोग। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा संदेश है। अगर हम योग करेंगे, निरोग का मतलब है शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि ना आए, कोई भी रोग ना आए। अगर हम योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। ये सबसे अच्छा संदेश है इस धरती पे, और योग के बारे में तो है ही सबसे अच्छा, और ये सच्चाई है। अगर हम योग करेंगे तो कोई भी बीमारी, कोई भयंकर से भयंकर बीमारी हमें घेर नहीं सकती। और बाई चांस हो भी गई बीमारी, भाई शरीर है, मशीन है, बीमारी आ भी जाती है। बाई चांस हो भी गई तो कितनी ही भयंकर बीमारी हो, असाध्य हो, योग के माध्यम से हम उसको बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। अनिल कुमार, सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत जवाहर नगर। आप देख सकते हैं जवाहर नगर से, अन्य गांव से भी आए हुए हैं, काफ़ी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। उसके बारे में आज जो योग शिविर चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को किस तरह प्रेरित करना चाहते हैं? मैं ये प्रेरित करना चाहता हूँ कि गांव में बुनियादी करवा करके लोगों को बताया गया कि भाई सभी आकर के योग के अंदर भाग लें। योग एक बहुत बढ़िया व्यायाम है, सिस्टम है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। अब बताया है कि योग के द्वारा असाध्य बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। योग का आरंभ हमारे देश से हुआ है और हमारे देश ने इस व्यवस्था को पूरे विश्व के अंदर फैलाया है और पूरा विश्व 21 जून को योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। वो सिर्फ हमारे देश की ही देन है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इसके ऊपर विशेष वो कर रहे हैं और क्या है कि उन्होंने बताया कि योग की शिक्षाएं लोगों को समय समय पर दो। 1 महीना हो गया इस कार्यक्रम को चलते हुए, अब कैंप लगे हुए हैं। अब 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। अब योग के कारण देखो बहुत बढ़िया है। अब हम भी यहाँ आए हैं, हमारे को बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ। 3 दिन का कैंप है। हम अपने आप को बहुत ही आनंदमय और स्फूर्तिदायक महसूस कर रहे हैं कि योग का 3 दिन का कैंप करने से हमारे को इतना फ़ायदा है। यदि हम लगातार अपने ज़िंदगी के अंदर इस योग को हम डाल लेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि बहुत ही फ़ायदा होगा और जो भी बीमार व्यक्ति हैं वो इसका पालन करेंगे या योग करेंगे तो वो स्वस्थ रह सकते हैं
और हम आपके चैनल के माध्यम से हम यही बताएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग किया जाए, इसका प्रचार प्रसार किया जाए। तो हमारे को क्या है, ये डॉक्टरों का कि वो दवाइयों की ही सहायता नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि योग से यदि हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों के द्वारा तो हमारे शरीर के बहुत से साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि लंबे समय तक चलते हुए हमारे शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि योग करें, सभी स्वस्थ रहें। सरों ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है और इन्होंने कहा भी है कि अगर दवाइयों से बचना, इंसान को स्वस्थ रहना तो योग अपनाओ, और योग करने के बाद मानसिक, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से इंसान स्वस्थ रहता है। और ये बात हमें गीता मैम ने भी बहुत अच्छी प्रकार से बताई है। जो व्यक्ति योग करता है वो नशे से भी मुक्त रहता है। नशे से दूर रहने का भी सबसे बड़ा कारण है, जो शरीर में अच्छे विकार, अच्छे विचार और अच्छा मन रहेगा तो हमारे को कभी भी नशे की और गलत आदतों की हमें आदत नहीं पड़ेगी। इस सभी के साथ हम सभी युवाओं को द फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट से हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े हुए, उनसे भी हम जानते हैं। सर, आपका हमारे चैनल वीएन समाचार और सतनाली आज तक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज का जो शिविर चल रहा है युवाओं को जागृत करने का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम एक गैर सरकारी संस्था की ओर से एक ही प्रयास रखते हैं कि समाज में जितने भी अच्छे कार्य हों उनको प्रोत्साहन मिले। उस प्रोत्साहन में सबसे मुख्य कारण यह होता है कि यदि एक युवा दूसरे युवा को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है तो वो अधिक होता है। एक साधारण जो पीढ़ी पीछे जा चुकी है उससे आगे आने के लिए उससे आगे वाली पीढ़ी को ही उसमें प्रयास करना पड़ेगा। और आज के समय भारतवर्ष में सबसे बड़ी संख्या युवाओं की है, ये हम भी जानते हैं, ये संसार भी जानता है। तो उसके लिए युवाओं को ही कार्य करना सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यक है। आज के समय युवा 60 से 70%, ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 60 से 70% युवा नशे में लगाओ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये देखिए, 60 से 70% कहना मैं उचित नहीं मानता, क्योंकि अधिकतर युवा ऐसे भी हैं जो आज के समय शरीर के ऊपर और बुद्धि के ऊपर काफ़ी कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे हम आज के समय सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन हम जो है प्रयत्न करेंगे कि योग की ओर ले जाने के लिए, क्योंकि शरीर एक संभाल के रखने की वस्तु है और इसके लिए हमें प्रकृति से जुड़ने की आवश्यकता है, जैसे कि योग। इसी कारण हम योग को अधिक प्रोत्साहन देना उचित मानते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को किस तरह प्रेरित करना चाहते हैं? मुख्य बात तो यही है कि आज भी अच्छी खासी संख्या में युवा आए थे, कल भी आए थे, और मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगा, यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि 20 और 21 तारीख को भी अधिक से अधिक मात्रा में युवा हमारे साथ जुड़ें, ताकि योग का प्रोत्साहन इसी प्रकार चलता है। हमें अभिषेक जी ने बहुत अच्छी बात बताई है। योग करने से बहुत शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास भी हो रहा। इन सभी के साथ जय हिंद, जय भारत।